अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर सैयद नमीर हसन। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने एनईडी 2022 का जो केमिस्ट्री पोर्शन है डे 2 में जो हुआ उसके हवाले से जो है वो चीजें डिस्कस करनी है बच्चों। और आज जो रिवायत रही वो ये थी कि जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसके अंदर एज पर द रिव्यूज गिवन बाय स्टूडेंट्स, जो सुबह वाली शिफ्ट थी मेरे बच्चों उसमें एमसीक्यूज आसान थे। उसके बाद केमिस्ट्री के एमसीक्यूज थोड़े बहुत मुश्किल आना शुरू हुए। यहाँ पे आसान और मुश्किल का क्राइटेरिया देखो मैंने ये रखा हुआ है। आसान से मुराद पास पेपर रिपीट। वैसे जो बाद की शिफ्टों में भी है वो बहुत ही आसान सवाल थे, कोई मुश्किल सवाल नहीं थे। वैसे तो काफी सारे एमसीक्यूज हमें मौसूल हुए हैं बच्चों से, मगर कुछ जो है वो मैंने यहाँ पर अलग किए जिनके हवाले से कुछ वीडियो में डिस्कशन होगा इन ऑर्डर टू मोटिवेट यू गाइस कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और आज माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया भी है। ठीक है जी, बस घबराना नहीं है, सिंपल सी गेम है और इंशाल्लाह आप लोग कर जाएंगे। घबराना नहीं है, एमसीक्यू में अगर कुछ ट्रिक भी होगी तो अगर आप बिल्कुल दामुल से रहेंगे तो हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं भाई। पहला सवाल था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूसेस। बेटा, अल्कीन की हाइड्रोजनेशन जब होगी तो बहुत ही सिंपल सी मिसाल लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, अगर सिंपल सी एक मिसाल ले लें मेरे बच्चों, हमारे पास है ये इथीन। ठीक है जी, अगर बेटा हम इथीन की मिसाल से इस बात को समझे हैं, हाइड्रोजनेशन के नतीजे में ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। एक वैलेंसी इधर खाली, एक वैलेंसी इधर खाली, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या है मेरे बच्चों? अल्कीन। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल पे मेरे बच्चों चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेबल फाइबर? टेरेलिन, सिल्क, रेयन तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, कॉटन है। ठीक है जी, ये हमें फसलों से भी हासिल हो जाता है। ठीक है जी, और हम ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं मेरे बच्चों के पाकिस्तान कॉटन का एक बड़ा बेहतरीन किस्म का प्रोड्यूसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है मेरे बच्चों, एडिशन ऑफ HCN इज। जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, ये एडिशन रिएक्शन अब ये किस टाइप का, या तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा या न्यूक्लियोफिलिक होगा। सिंपल फजूल में जवाब दिया हुआ है। ठीक है जी, फजूल फजूल में ऑप्शन दिया हुआ है। साइनाइड नेगेटिव, जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, नेगेटिव अटैकर हमेशा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। न्यूक्लियोफाइल बोले तो न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस लविंग होगा जाहिर सी बात है वो खुद क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है जी, चलते हैं मेरे बच्चों। अच्छा, एक बात और मेरे बच्चों, साइनाइड नेगेटिव को हम लोग सूडो हेलोजन भी प्यार से बोलते हैं। ठीक है जी, झूठा हेलोजन। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ विटामिन बी टू? विटामिन बी टू की कौन सी एग्जांपल है? स्ट्रेट अवे रिबोफ्लाविन। ठीक है जी, अच्छा बेटा, वाइटामिन की लिस्ट अगर आप लोगों के पास नहीं मौजूद तो मुझसे डीएम करके ले लें, कमेंट्स में यूट्यूब पे मेंशन कर दें कि भाई सर इसका जो है वो लिस्ट डाल दें। वाइटामिन के घूम घूम के आते हैं सवालात, और एनईडी के अंदर माजी में भी आते रहे हैं, इनके बैंक के अंदर लाजमी मौजूद होते हैं। चैनल को मेरे बच्चों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बाकी उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने एनईडी का एग्जाम आगे देना है। ठीक है जी, मोस्ट अबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड इज। ठीक है जी, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अबंडेंट भी स्टेरॉइड कौन सा है मेरे बच्चों? तो जाहिर सी बात है इसका जवाब क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं आप सबको क्लियर होगी। अच्छा बेटा, ये स्टेरॉइड का टॉपिक हमने पढ़ा कहा था अगर आप लोगों को याद हो? मेरे बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ा था लिपिड्स के अंदर। लिपिड्स हमने कहा पढ़े थे? बायोकेम में। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 10 सेकंड ईयर में। चलते हैं आगे। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन आर, इसमें बच्चों ने ब्लंडर मारा होगा, 3 पे जवाब लगा दिया होगा। भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड टोटल 3 होते हैं, बच्चे बच्चे को पता है। पाई इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था? सिंपली पाई बॉन्ड को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो इसका जवाब क्या होगा? 6 होगा। ठीक है जी, वैंडरवाल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ क्रिस्टल? याद करें मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते थे जो सबसे वीक, बेकार, थक्कल किस्म के क्रिस्टल होते थे, जिसमें आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आते थे। उनमें वैंडरवाल फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से क्रिस्टल बनता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्रिकना, अबे क्या मजाक हो रहा है भाई? हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्रिकनाट एजेंट, हाइड्रोलाइसिस बोले तो पानी की मौजूदगी में रिएक्शन। पानी का रिएक्शन क्रिकनाट एजेंट से होता था, अल्कीन बनता था। पहला रिएक्शन क्रिकनाट एजेंट का। भाई ये क्या मजाक हो रहा है? बहुत ही आसान एमसीक्यू है। अनदर नेम ऑफ पिक्रिक एसिड इज। ये देखिए, अब घुमाने पे आए हैं तो क्या करें, ऑप्शन जैसे बेहुदा और गुत्थम गुत्ता दे रहे हैं कि उसमें बच्चा घूमे। पिक्रिक एसिड होता था मेरे बच्चों कुछ ऐसा, अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाऊं, ट्राइवियल नेमिंग में पढ़ा था हमने। यहाँ NO2 होता था, यहाँ NO2 होता था, दूसरी
चौथी और छठी पोजीशन पे, और यहाँ ओ एच होता था। जल्दबाजी नहीं करिएगा मेरे बच्चों, वरना सही आंसर पता होने के बावजूद आप गलत कर लेंगे। आज जो बच्चे कहते हो बता रहे थे सर टाइम मैनेज में कोई मसला नहीं हो रहा था, टाइम मैनेज होगा, ठीक है जी। अपने पेपर पे ध्यान रखिएगा, टाइम लाजमी मैनेज होगा। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप जल्दबाजी में चलेंगे मैं सेकंडों में एमसीक्यूज करके बाहर आऊंगा, नहीं भाई। अपने 2 घंटे का टाइम लें, और एमसीक्यूज की तादाद 120 है, ये आप 2 घंटे के अंदर, सॉरी 100 है, आप ये 2 घंटे के अंदर बासानी कर लेंगे, क्योंकि 2 घंटों में 120 मिनट होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है जी। द बॉन्ड बिटवीन HCl इज, यार इसका जवाब कोवेलेंट भी हो सकता है, मगर देखो ये BCQ क्वेश्चन है, MCQ नहीं है। इसमें बेस्ट आंसर पे जाना है, तो बेस्ट आंसर इसका पोलर कोवेलेंट है। ऐसे मामलात में ना जल्दबाजी नहीं करनी होती है, ये ऑप्शन चल मेरा बैटिक लगाया आगे निकल गए, ठीक है जी। और कुछ अल्ट्रा लेजेंड्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका जवाब आयोनिक लगाया होगा, क्योंकि उनके ध्यान में आ रहा होगा HCl टूटता है पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ऐसे बच्चों को भी सख्त सलाम है मेरा, ठीक है जी। इलास्टिसिटी ऑफ प्लास्टिक इज इंक्रीजेस बाय यूजिंग, यार ये बड़ा प्यारा एमसीक्यू है। बुक में ईस्टर के यूजेस लिखे हुए हैं, कहीं कोनों में खुदरों में, तो वहां एक बात लिखी हुई है कि ईस्टर्स का एक यूज ये भी है कि प्लास्टिक को इलास्टिसिटी देते हैं या स्ट्रेंथ देते हैं, तो इसका जवाब ईस्टर है। ये एक अच्छा एमसीक्यू था जिसमें बुक लाइनिंग को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया, चेक किया गया कौन सा बच्चा बुक लाइनिंग में कितना ज्यादा अच्छा है। अच्छा बेटा, एक एमसीक्यू और आया, और ये मेरे ख्याल में बाकी आगे की शिफ्टों में आया जो दोपहर वगैरह के टाइम में हुई है। द वैलेंसी ऑफ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इज, बेटा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का दूसरा नाम है मेटेलिक हाइड्राइड। अच्छा पहली शिफ्ट में ये सवाल आया कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को और क्या बोलते हैं, तो मेटेलिक हाइड्राइड बोलते हैं, याद है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले हाइड्राइड मेटेलिक हाइड्राइड, जिनको इंटरस्टिशियल या नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। 3 नाम बताए थे हमने आपको, इंटरस्टिशियल, मेटेलिक या नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड। याद है जिनके फॉर्मूले बड़े बेहुदा किस्म के होते थे, लाइक PTH1.2, इस तरह के जिनके फॉर्मूले होते थे, जिनमें हम आपको बताते थे कि हाइड्रोजन स्पेसेस में घुस जाती हैं। बेटा उनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि उनके अंदर कोई पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड नहीं बना होता, उनके अंदर हाइड्रोजन फिजिकली जो है वो मेटल के सरफेस में अब्सॉर्ब हुई भी होती है, ठीक है जी। ये सवाल बहुत जबरदस्त था मेरे नजदीक, और ये बाकी एंडिंग की शिफ्टों में आया। शुरुआती शिफ्टों में इसका बहुत ही आसान वर्जन आया, जिसमें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का दूसरा नाम पूछा गया, ठीक है जी। HNO3 एक्ट एज है, इसका बेटा बेस्ट आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। बाज बच्चे सल्फोनेटिंग एजेंट की जानिब भी गए, मगर इसका बेस्ट आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ये एक बेहतरीन किस्म का BCQ टाइप क्वेश्चन था, ठीक है जी। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, इसकी स्टेटमेंट मेरे बच्चों बेसिकली ये अवोगाड्रो लॉस की स्टेटमेंट है। अमूमन ना जल्दबाजी में हम अवोगाड्रो लॉ के बारे में बस इतना बोल देते हैं कि इसमें वॉल्यूम और मोल का स्ट्रेट अवे जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, मगर बुक एक इसकी अच्छी स्टेटमेंट भी देती है कि अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, तो दोनों गैसेस वॉल्यूम भी सेम ऑक्यूपाई करेंगी, क्योंकि फिर वॉल्यूम मोल का फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है जी। और मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में जाने के लिए क्या करते हैं, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट अवोगाड्रो लॉ की स्टेटमेंट है। अच्छा, मैं इनडायरेक्ट इसको किसी वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को अमूमन ये स्टेटमेंट याद नहीं रहती, बुक में स्ट्रेट अवे एवोगाड्रो लॉ की यही स्टेटमेंट मिलेगी। तो वो बच्चा जो बुक पढ़ के गया हुआ है ना, मेरा ये मानना है मेरे बच्चों, जो मैंने ट्रेंड देखा है, वो 25 में से 25 ले सकता है, बुक पढ़ के जो गया था बच्चा। खैर अभी भी आपके पास मौका है मेरे बच्चों, सेकंड टेस्ट में बुक पढ़ के जाएं। इन द एंड ऑफ द डे बुक से मामला आ रहे हैं, बुक का एक एक लाइन पढ़ना है आपको, और आपके पास वक्त है, अभी वक्त गया नहीं है कहीं। और वो बच्चे जिनका भी कल परसों में ही अटेम्प्ट है, तो वो मेरे बच्चों आप लोग पास पेपर्स करें, बिल्कुल 2020-2021 जो एंडिंग के ईयर है, इनको लाजमी टारगेट करें। फॉर्मूला ऑफ हाइपो, अच्छा कल की वीडियो में मैंने बोला H2S बार बार आ रहा है, अल्लाह माफ करे आज भी सुबह सुबह की शिफ्ट में वापसी आ गया कि गिब्स apparatus में क्या बनती है। क्या करें भाई, हालांकि मैंने वीडियो में पैगाम भी दिया कि भाई अब मत भेजना, फिर भी NAD वालों ने भेज दिया। वही MCQ अगली शिफ्ट में, जो आज सुबह पहली शिफ्ट हुई है, ठीक है जी। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा HOCl, ये हमने कहा पढ़ा था ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, जब क्लोरीन गैस को पानी में डाला जाता है। फॉर्मूला ऑफ वाटर ग्लासेस, मेरे बच्चों इस सवाल के बारे में बच्चों ने मुझसे बड़ा तलब किया, सर ये कहाँ पर है। अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट को खोल कर देखें चैप्टर को, तो उसके अंदर ये एक जगह पर मेंशन है कि वाटर ग्लास का फॉर्मूला होता है Na2SiO3, ठीक है जी। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ये किसकी प्रिंसिपल था मेरे बच्चों, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। शायद आपको गालिबन याद हो, हीलियम की एग्जांपल से हम आपको समझाते भी थे कि चारों क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते। चलो कोई 3 बराबर है तो एक बराबर नहीं होगा, कभी कभी 2 बराबर होते हैं, 2 बराबर नहीं होते, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि चारों क्वांटम नंबर बराबर हो जाए। चारों क्वांटम नंबर इंशाल्लाह कयामत के रोज जो है वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है जी।
अच्छा, चारों क्वांटम नंबर होते कौन कौन से थे मेरे बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर जिसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते थे, इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट सवाल भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? ठीक है जी। इस सवाल के अंदर मेरे बच्चों कोई दो राय नहीं है, हमने जो चीज देखनी है बेसिकली वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है जी। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग इसका जवाब क्या होगा? HF। ठीक है जी, बहुत ही आसान से एमसीक्यू था ये भी। अच्छा, वैसे बाय द वे वो बच्चे जिन्होंने फेडरल बोर्ड की किताब पढ़ी हुई है उनको तो ये बात अच्छे से पता होगी कि HCl, HBr और HI में अकॉर्डिंग टू फेडरल एंड पंजाब बोर्ड बुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मामले में देखी जाती है। HCl, HBr और HI में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। खैर वो एक अलग बात है, जो बच्चे नस्ट वगैरह का टेस्ट देते हैं जिन्होंने फेडरल बोर्ड टच किया उनको ये बात मालूम होगी। ठीक है जी। वीकेस्ट वैंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट इन, मेरे बच्चों जब मैंने आपको लंदन डिस्पर्जन फोर्स या वैंडरवॉल इंटरेक्शन वगैरह पढ़ाई थी तो मैंने बताया था नॉन पोलर गैसेस में हम लोग हमेशा मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा। अब यहाँ इन्होंने वीकेस्ट बोला है, तो वीकेस्ट किस में होंगी? ऑब्वियस है हीलियम में होंगी। स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होंगी? क्रिप्टॉन में, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड? ठीक है जी। नाइट्रोजन में तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों लोन पेयर होता है, तो इसको तो पहले ही निकाल दो। बोरॉन होगा इसका जवाब। क्यों? बोरॉन के यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, BH3। यहाँ पर इसके पास वैकेंट स्पेस होती है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई करता है, तो BH3 बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? अब आ जाए पॉलीहाइड्रो ऑक्सीएल्डिहाइड एंड कीटोन। स्ट्रेट अवे जिसने कार्बोहाइड्रेट्स का अलिफ भी पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है। पॉलीहाइड्रो ऑक्सीएल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी। डेफिनेशन स्ट्रेट अवे केमिकल डेफिनेशन बुक के अंदर मौजूद है, आपको पढ़ाई भी गई है। बहुत से बच्चों ने इसका जवाब फैट्स लगाया, मुझे इस हवाले से मालूम चला। ठीक है जी। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, अब यहाँ बच्चे बच्चे को पता है ग्रुप 1 है, 2 है, 6 है, 7 है, मगर ऑप्शंस में ऐसी पेचीदगियां घुमाई हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है जी। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, वरना जल्दबाजी में सही का जवाब गलत लगाओगे। ये देखो पहले वाले में 8 है डिफॉल्टर कर दिया इन्होंने। ठीक है जी। यहाँ 5 है करके डिफॉल्टर कर दिया, और यहाँ 8 है और 3 है करके डिफॉल्टर कर दिया, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। KMnO4 इज यूज्ड एज, बेटा बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी की, इसका जवाब लगा दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ भाई, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर बुक पढ़े ट्रांजिशन एलिमेंट सेकंड ईयर, उसमें बात भी लिखी है, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी है, बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है। ठीक है जी। KMnO4 की कुछ स्मॉल क्वांटिटी पानी में भी डाली जाती है ताकि वो पानी को डिसइंफेक्ट करने के काम आए। ठीक है जी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरे बच्चों बात? तो इस हिसाब से इसका जवाब ऑल ऑफ दीज है। लास्ट है मेरे बच्चों, सॉरी सेकंड लास्ट है, अनदर नेम ऑफ मीथेन इज, मीथेन के मेरे बच्चों वैसे तो कॉमन नेम दुनिया जान में मार्च गैस चलता है, मगर पाकिस्तान में बाय डिफॉल्ट उसको सुई गैस भी बोला जाता है, तो बोथ बी एंड सी। वैसे मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ, चलो बोला जाता है तो खैर है। सुई गैस जो होती है ना मेरे बच्चों, उसमें अदर देन मीथेन और भी गैसेज होती हैं, वो और बात है, ज्यादा परसेंटेज मीथेन की है, मगर मीथेन को सुई गैस बोलना गलत है। मगर चूंकि हमारे करिकुलम में हमें पढ़ाया गया तो पाकिस्तान में मीथेन को सुई गैस भी बोला जाता है, तभी इसका जवाब बोथ बी एंड सी है। ठीक है जी। मिल्क शुगर इज ऑल्सो नोन एज, मेरे बच्चों ये सवाल मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, हालांकि ये आज भी आया और कल भी आया था। ठीक है जी। इसका जवाब क्या होगा मेरे बच्चों? लैक्टोज। आपने सुना होगा कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं जो दूध दही नहीं खाते। ठीक है जी। तो उससे लिंक करना था इसको। ठीक है जी। यहाँ पे मेरे बच्चों अख्ताम पजीर होती है वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट हुआ होगा, और कुछ नहीं तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा कि आप कर सकते हो। मैं आप पे बिलीव करता हूँ मेरे बच्चों, आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है, एहतियात की जरूरत है, और शार्प रिवीजन की जरूरत है। इंशाल्लाह आप लोग लाजमी जो है वो एनईडी का टेस्ट क्रैक करोगे। मुझे लाजमी जो है वो कमेंट्स में जो है सजेशन वगैरह बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों, फी अमानिल्लाह।